जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल वीडियो में। और देखिए, हम जो बात करेंगे बिहार दरोगा वैकेंसी लेकर बात करेंगे जो 2024 में 2000 पोस्टों पे आने वाली है। तो इसकी तैयारी आप कैसे कैसे कर सकते हैं, और इसको लेकर सबसे पहले आज जो मेन टॉपिक है बिहार दरोगा बुक लिस्ट के बारे में, कि अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स लाइएगा और आप निश्चिंत रहिए, इससे पास भी हो जाइएगा। तो आप एक एक बुक को समझते चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा वीडियो बनाने का मेरा मकसद इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बुक को जब हम मौखिक बताते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ऐसे छात्र जो कभी दरोगा का तैयारी नहीं की है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सर आप किस बुक के बारे में बता रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी बुकों को आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और हम समझते हैं बारी बारी से कि कौन कौन सा बुक आता है। तो यहाँ पे आपको बुक दिखेगा, सभी के सभी जो हम बुक बोलते जाएंगे वो बारी बारी से आपको स्लाइड पे दिखता जाएगा और आप अच्छे तरीक़ा से वीडियो को समझते जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा बुक लिस्ट के बारे में, तो बिहार दरोगा के अंदर बुक उसी तरीक़ा से है जिस तरह किसी युद्ध में सैनिक के लिए हथियार है। तो अगर हम बात करते हैं बुक के बारे में, तो सबसे जो पहला बुक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो बिहार दरोगा का टोटल 3 एग्जाम होता है, एक पीटी, एक मेंस और एक होता है फिजिकल। पीटी और मेंस जो होता है वो होता है आपका लिखित परीक्षा, और फिजिकल जो होता है वो होता है आपका मतलब शारीरिक परीक्षा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी परीक्षा की, कि उसको आप किस किस किताब को पढ़ के पास कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इसके सिलेबस में शामिल होता है आपका करंट अफेयर्स, जो कि मेंस में नहीं पूछा जाता है। दूसरा होता है आपका जीके जीएस। जीके के अंदर आपके आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंस के बारे में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहता है, और इन सभी से मिलाकर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप मैथ और रीजनिंग के भी 3-4 प्रश्न देखते हैं। उसके बाद आपका बिहार का भी जीके से कुछ क्वेश्चन डाला जाता है, और नया एग्जाम में अभी 2 क्वेश्चन हिंदी से और 2 क्वेश्चन इंग्लिश से डाले गए हैं। तो इस तरीक़ा से आप समझे कि इस तरीके का आपका सिलेबस रहता है। तो इसको हम कैसे कंप्लीट करें, वो भी कम समय में, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी बस आपका सितंबर लास्ट तक, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका वैकेंसी कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि 1275 को भर लिया गया है। तो उसी को देखते हुए हमने आपको ये बता रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में, तो सबसे पहली बात, इसमें सबसे बड़ा सेक्टर होता है जीके का। तो जीके के लिए आप किसका चयन कर सकते हैं? जीके के लिए आप 2 बुक का चयन कर सकते हैं, एक लुसेंट और एक क्राउन। अगर ये लुसेंट और क्राउन आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकांश तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, वो जो ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा वो आपसे नहीं बनेगा। क्यों झूठ बोल दे कि बन जाएगा, तो वो किसी से नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। तो देख लीजिए लुसेंट, और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा क्राउन। तो लुसेंट और क्राउन, यही 2 बुक को फॉलो करना है। कौन सा लुसेंट है ये भी आप देख लीजिए, इसका कलर भी देख लीजिए। और क्राउन, ये 2 बुक, और लुसेंट आप नया अप टू डेट वाला लीजिएगा, और क्राउन भी क्यों, क्योंकि दोनों में नया अप टू डेट के कारण इसमें मतलब नए चीज़ होंगे। 2023 तक अप टू डेटेड होगा, 2024 अभी चल रहा है, तो ये बुक आपको नहीं मिलेगा, 2023 तक का ही एडिशन होगा। समझ में आपको आ गया जीके का ये 2 बुक। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लुसेंट और क्राउन जो है ये दोनों का दोनों सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपको लेना बिल्कुल नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अगर मान के चलिए करंट अफेयर्स के बारे में, मेन आते हैं करंट अफेयर्स। पीटी एग्जाम का एक प्रमुख भूमिका होता है इसमें करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की अगर आपकी तैयारी नहीं है तो यहाँ से रिजल्ट के बारे में सोचना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के ऊपर ही रिजल्ट आपका होता है। जिसका करंट अफेयर्स अच्छा होता है वही कुछ स्कोर कर पाते हैं और रिजल्ट ला पाते हैं। अगर आपको पीटी में रिजल्ट लाना है तो 70 नंबर आपको करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स के लिए जो बुक बेस्ट होगा, सबसे पहले अभी आप देख लीजिए एसपीडी करंट अफेयर्स, ये नीला कलर का आता है। और इस बुक को अगर आप कर लेते हैं तो 80% 70% करंट अफेयर्स इसी बुक से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बुक का करंट अफेयर्स का मैंने 40 वीडियो क्लास कराया है ट्रिक के साथ, उसको जाके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। अभी तक खासकर जो दरोगा वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मैंने इसका आधा से बेसी मतलब 70% टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। यही ये बुक है। आपको अभी तत्काल जब तक वैकेंसी नहीं आता तब तक आपको यही करंट अफेयर से काम चलाना है, समझे। तो आपको 3 किताबें पढ़नी है, जीके जीएस के तौर पर लुसेंट, क्राउन, और करंट अफेयर्स के तौर पर एसपीडी। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। उसके बाद एक और किताब आपको ऐड करना है जीके जीएस के लिए। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका पीटी एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका किसके बारे में, तो
अब पीटी के साथ साथ आपको मेंस के लिए जो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, कभी कभी आप देखिएगा कम दिनों में ही मेंस हो जाता है, तो इसके लिए आपको अभी से ही मेंस का रणनीति अपना के चलना पड़ेगा। तो आप देखो पीटी के लिए जो किताबें जरूरी है वही मेंस के लिए भी जरूरी है, बस इसमें एक और चीज़ों को ऐड कर देना है, घटना चक्र। कौन ऐड कर देना है आपका? घटना चक्र। घटना चक्र कौन सा? तो घटना चक्र जो बीपीएससी बिहार, मतलब बिहार में जो बीपीएससी आपका अधिकारी लेवल का एग्जाम होता है वो बीपीएससी का घटना चक्र आपको लेना है, और घटना चक्र को आपको बारी बारी से पढ़ते जाना है। जैसे में हिस्ट्री का घटना चक्र आप देख सकते हो, हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी का घटना चक्र देख सकते हो, ये वाला पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी का घटना चक्र, ये तीन बुकें आपको कवर कर लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते तो इकोनॉमिक्स को आप घटना चक्र से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट की तरह होता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवीजन मार लीजिए किसी के नोट से, या जिस सर से पढ़े उसके नोट से। सपोज अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो किसी सर का आंख मूंद के अभी क्लास ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है उनका, नहीं तो इकोनॉमिक्स का पीटी में अब ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है और 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बिना इकोनॉमिक्स के भी आप एग्जाम में पीछे पड़ सकते हैं या छूट सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपका काफ़ी टाइट होना चाहिए। तो ये रही आपकी बुक की बातें, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स सपोज अगर आपको आता है, अगर आप किसी का क्लास भी लेना नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ ले, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 9 और 10 का इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी या एससीईआरटी उठाइए और उसको पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ जाइए और मेन पॉइंटों को पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सभी चैप्टरों को जो चैप्टर पूछता है वो, अगर चैप्टर की हम बात करते हैं तो बिहार दरोगा सिलेबस का मैंने पहले लिस्ट बना दिया है, सिलेबस को जाकर देखिए। हर टॉपिक के बारे में बताया कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर बिहार दरोगा के अंदर बहुत सारे सवाल भी पूछे गए, कई तरह के एग्जाम हो गए, 1717 से लेकर अभी 1275 दरोगा तक एग्जाम हुआ है, मतलब 4 से 5 बहाली हमको देखने को मिला है। अब बाकी कुछ छोटे छोटे बहाली भी जैसे ईएसआई, उत्पाद दरोगा, इस तरह से 212 सीट, 64 सीट, इस तरह की भी वैकेंसी आई है। तो अच्छा खासा बीपीएसएससी आयोग ने, दरोगा आयोग ने एग्जाम लिया है। तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक को पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए 3 तरह का बुक आता है आपका, और सारे एडिशन का आता होगा, लेकिन हम आपको 3 एडिशन बताएंगे। सबसे फर्स्ट एडिशन जो है वो है ज्ञान बिंदु एकेडमी, ये रोशन आनंद सर के और बिट्टी सर के द्वारा ये किताब निकाला गया है, जो अभी हाल ही में आपका मतलब सेकेंड एडिशन आया है। तो इसको भी आप ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़्यादा देता है, समझे कि नहीं समझे, मतलब संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ देगा। तो इस बुक को भी आप अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बुक बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सर उतना टाइम मेरे पास नहीं है, यू हैव नॉट टाइम दिस बुक, तो अगर आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है तो आप एक और बुक का चयन कर सकते हैं, वो आता है रुक्मिणी प्रकाशन का। तो जैसे ही दरोगा का वैकेंसी आएगा तो वो भी एडिशन करके निकाल देंगे। तो रुक्मिणी प्रकाशन का जो पहला बुक है पहले का, वो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी आप ले सकते हैं मार्केट से, नहीं तो आने दीजिए, जैसे ही दरोगा का वैकेंसी आएगा ये एडिशन जरूर रुक्मिणी अपना निकाल देगा। समझे नहीं समझे, जो द प्लेटफॉर्म नवीन सर के द्वारा निकाला जाता है ये। और नहीं तो प्रीवियस ईयर के लिए और एक पतला बुक आता है आपका स्पार्क का, स्पार्क एडिशन का, ये भी आप ले सकते हैं। नहीं तो सेकेंड एडिशन 1275 करके आएगा तो वो आप ले सकते हैं। तत्काल अभी ज्ञान बिंदु का आया, तो वो आपकी मर्जी की आप किस बुक का चयन करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के लिए हो गया। अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग मैथ आप कहाँ से पढ़िएगा, सबसे पहली बात पीटी के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको सोचना बंद कर देना है। मैथ भी आपको नहीं पढ़ना है, ना रीजनिंग पढ़ना है। पीटी एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है आपको, तो पढ़ना बस यही है कि आपको सबसे पहली बात आपको जो पढ़ना है वो जीके जीएस का तैयारी करना है, साइंस का तैयारी करना है, करंट अफेयर्स का तैयारी करना है, स्टैटिक का तैयारी करना है। बाकी चीज़ों का तैयारी नहीं करना है, क्योंकि बाकी जितना भी चीज़ें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इससे बस 8 से 9 प्रश्न ही आएंगे इन सभी को मिलाकर, तो उस पर आपको फोकस करना नहीं है। आप अंदाज भी लगाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और मान के चलिए कि साइंस के लिए क्या करें, तो साइंस के लिए आप एक काम कर सकते हो। साइंस के लिए आप दृष्टि का बुक आता है बायोलॉजी का, वो आप ले सकते हो। नहीं तो इसके जा सर का साइंस आता है, वो भी आप ले सकते हो, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। लेकिन उस लेवल तक आपको पढ़ना नहीं है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री ना बायोलॉजी। तो इसके लिए किसी भी बुक का आप, अच्छे बुक का जो आपको लगता है कि ये सफिशियंट होगा, उसका आप चयन कर सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी 9-10 पढ़ लीजिएगा, आपका काम बिल्कुल चल जाएगा। बस साइंस के लिए इतना ही करना है। अगर इतने चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप हमसे वादा मानिए कि आप एक अच्छे स्कोर लाते हैं और बिहार दरोगा के एग्जाम में, पीटी एग्जाम में आप सफल होते हैं और एक रिजल्ट का आप जरूर
दावेदार होते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यही बुक लिस्टों को आपको फॉलो करना है और घटना चक्र आप पढ़ते जाते हैं तो आपको जरूर चयन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं सेट प्रैक्टिस के बारे में। तो सेट प्रैक्टिस डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान चलिए सेट प्रैक्टिस अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या लगाना है, ऑनलाइन लगाना है अगर आप गांव में है तो। अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं, अगर आप पटना वगैरह में है तो ज्ञान बिंदु एकेडमी हो गया, कौटिल्या जीएस हो गया, खान जीएस हो गया, जिसके यहाँ आपको अच्छा लगता है उन सर के यहाँ आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और अच्छे से आप पढ़ सकते हो और अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो सेट प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपको ये सब की सुविधा नहीं है तो मतलब जो पुराना प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का, उसको आप लीजिए, खरीदिए मार्केट से और उसको आप डेली के डेली पढ़िए और बनाइए और अपने मतलब तैयारी को आंकिए कि हमारा तैयारी कितना है। लास्ट में हम आपको ये बता दें कि बिहार दरोगा पीटी के एग्जाम में अगर आप 70 नंबर ले आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप पूरा सेफ रहते हैं। उसके बाद आप कहीं भी सो जाइए चद्दर टान के, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक रिजल्ट धरा हुआ है। चाहे क्वेश्चन कितना हार्ड आ जाए, चाहे क्वेश्चन कितना भी ईजी आ जाए। समझ में आ गया? तो इतना नंबर आपको स्कोर करना है और यही सब बुक है जिसको आप पढ़कर इस रणनीति को पूरा कर सकते हैं और बिहार दरोगा में रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा और आगे की जानकारी हम आपको इसी तरीका से अगर वीडियो के माध्यम से देंगे तो ये भी आप जरूर बताइएगा। और ये वीडियो हमारे बोर्ड पर पढ़ाने वाले वीडियो से आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।